हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। और जैसा कि आप सभी लोगों के लिए एसएससी एमटीएस 2024 के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का हमने प्रैक्टिस सेट शुरू किया हुआ था। 13 प्रैक्टिस सेट आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, ये 14 यहाँ पर होने वाला है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन की, जो कि आपके 14 सेट का होने वाला है। पहला क्वेश्चन है कि मानसून के समय सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। वेयर इज द लीस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून। तो इसका राइट आंसर की बात करें, ले इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पर भारत में पूछा गया है कि सबसे कम जो बारिश है वो कहाँ पर होती है, तो आपके ले में होती है। और यही सबसे, अगर आपसे आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक कहाँ पर होती है, तो वो मासिन राम में होती है, जो कि मेघालय के अंतर्गत आता है। आपको पता होगा कि मेसिन राम और जो आपका चेरापूंजी होता है, ये मेघालय में आने वाली जगह हैं और यहाँ पर अधिकतम आपको बारिश देखने को मिलती है। और भारत में सबसे कम की बात करें तो लेह में देखने को मिलती है। और सबसे कम अगर यूपी की बात करें कि यूपी में सबसे कम कहाँ पर होती है, तो वो मथुरा में होती है। और विश्व में सबसे कम अगर बारिश की बात कर लें तो वो अटाकामा रेगिस्तान में होती है। तो अगर कभी पूछ ले कि विश्व में सबसे कम बारिश कहाँ पर होती है, तो वो अटाकामा रेगिस्तान में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपने। नेक्स्ट है, भिटारी मंदिर किस राज्य में है। इन विच स्टेज इज भिटारी टेम्पल लोकेटेड। देखिए भिटारी टेम्पल की बात करें, कई बार एसएससी में रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया, आपके एमटीएस में भी आया लास्ट ईयर, अभी इस ईयर जो है आपका एसएससी जीडी में भी पूछा गया। तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में आपका भिटारी टेम्पल स्थित है। इसके साथ साथ आपके गुप्त कालीन से जो रिलेटेड मंदिर है, यानी कि गुप्त कालीन का अगर आपका ईंटों से बना मंदिर की बात करें कि कहाँ पर है, तो वो कानपुर में बना हुआ है उत्तर प्रदेश के। इस यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। और देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो भी गुप्त कालीन है, जो कि गुप्त कालीन के मंदिर क्या थे, दरअसल सबसे ज़्यादा मंदिरों का निर्माण हुआ था। और विशेष इसलिए इनके बारे में है क्योंकि ये मंदिर जो थे वो ईंटों के बने हुए थे और अभी तक बने हुए, तो सबसे ज़्यादा गुप्त कालीन में बने हुए हैं। और गुप्त काल से आप लोग को ये याद रखना है, समुद्रगुप्त जो गुप्त कालीन के शासक रहे हुए थे, इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने उत्तर भारत के 9 राजा और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को यहाँ पर हराया हुआ था। और यहाँ से याद रखना है कि इनके जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे वो हरिसेन थे, ये चीज़ भी याद रखना है। और इनसे संबंधित आपको अभिलेख याद रखना है, यानी कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, अगर आपसे कभी पूछे तो जो प्रयाग प्रशस्ति की रचना है वो भी हरिसेन के द्वारा करी गई, जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इसके बाद जो महान शासक हुए गुप्त काल के, उनको चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जानते हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर क्या था कि फाहियान आया हुआ था। अगर आपसे कभी पूछे कि फाहियान जो चीनी यात्री था वो किसके टाइम पर आया, तो वो आया हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर। इसको भी याद रखना है। और क्या याद रख सकते हैं यहाँ से आप लोग, हाँ, और इसी का बेटा हुआ था कुमारगुप्त। ये याद रखना है कि इसका जो बेटा हुआ कुमारगुप्त, उसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई हुई थी बिहार में, जिसको तोड़ा था बख्तियार खिलजी ने। ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, राजस्व घाटा का संबंध किससे है। व्हाट इज द रेवेन्यू डिफिसिट रिलेटेड टू। देखिए अर्थ आपका जो इकोनॉमिक्स का है, बेसिक से क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था का। देखिए घाटा आपका तभी होता है जब मान लीजिए जो आपकी आय होती है और आय आपकी कम हो जाती है व्यय से, यानी कि जब आप व्यय कर रहे हैं, खर्च कर रहे होते हैं ज़्यादा, यानी कि जो राजस्व आय होती है आपकी आने वाली, और आपका राजस्व जो व्यय होता है, जब व्यय आपका ज़्यादा हो जाता है राजस्व, और आय आपकी जो राजस्व होती है वो कम हो जाती है, तो वहाँ पर राजस्व घाटा आपका होता है। बेसिक क्वेश्चन ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो इसको यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानूनी मामलों में भारत सरकार को सलाह देना किसका काम है। देखिए, whose जॉब इज टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन इन अ लीगल मैटर्स, यानी कि जब लीगल मैटर्स होते हैं तो इंडिया के, तो उसको सलाह देने के लिए किसकी यहाँ पर किसका पद होता है या क्या होता है आपको, तो महान्यायवादी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो महान्यायवादी होता है वो भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है। और महान्यायवादी से संबंधित जो आर्टिकल होता है वो होता है आर्टिकल 76, यानी अनुच्छेद जो 76 होता है वो आपका होता है महान्यायवादी से संबंधित। तो कई बार डायरेक्ट आर्टिकल पूछ लेते हैं। और महान्यायवादी का जो काम होता है वो क्या होता है
कि जो कानूनी मामले होते हैं उसके अंदर भारत सरकार को सलाह देता है। इसी के साथ साथ एक और पद आपका जो आर्टिकल काफ़ी पूछा जाता है एक पद से, वो है CAG का पद। अगर CAG की बात करें तो कैग का आपको पता ही होगा कि जो आपका CAG होता है ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करें तो इनसे जो संबंधित आर्टिकल होता है वो आपका 148 यानी कि 148 होता है। ये चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा। तो 148 होता है, ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। इससे भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाता है। और सुप्रीम कोर्ट आपका अभिलेख न्यायालय होगा, ये आपका 129 अनुच्छेद में कहा जाता है, इसको भी याद रखेंगे। क्योंकि आर्टिकल जो कुछ होते हैं वो आपके लगातार आ जाते हैं, लगातार डायरेक्ट आपके पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि आपका अनुच्छेद 108 याद रखता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाने के लिए होता है यहाँ पर। तो कुछ जो होते हैं वो लगातार ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आगे है, नवजवान भारत सभा की स्थापना किसने की हुई थी? हु फाउंडेड नवजवान भारत सभा? तो भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो भगत सिंह थे उन्होंने नवजवान भारत सभा की स्थापना की। और किस वर्ष की गई, अगर आपसे कभी वर्ष पूछ लिया जाए तो 1926 से उसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 1926 में क्या हुआ, भगत सिंह ने नवजवान भारत सभा की स्थापना की। इसके साथ साथ इन्होंने और भी स्थापना करी हुई थी, यानी कि हिंदुस्तान जो सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन था यानी कि HSRA था, उसकी भी स्थापना 1928 में करी हुई थी। तो इसको भी याद रखेंगे। बाकी जो नौजवान भारत सभा हो गया, ये आपका हिंदुस्तान जो रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA था, इसका ही क्या है एक सार्वजनिक रूप था आपका नौजवान भारत सभा, और इसकी स्थापना जो है भगत सिंह के द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, दीनदयाल योजना किस उम्र के लोगों से संबंधित है? दीनदयाल योजना अप्लाइज टू विच एज ग्रुप ऑफ पीपल? यानी कि जो दीनदयाल योजना है आपकी चलाई गई थी वो किस एज ग्रुप के लिए थी? तो देखिए दरअसल ये योजना थी यानी कि जो गरीब आपके वर्ग के लोग थे इनको स्किल सिखाने के लिए चलाई गई थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना। और इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी जाकर 25 सितंबर यानी कि 25 सितंबर 2014 में। और 2014 में एक और योजना आपकी आई हुई थी जनधन योजना, तो उसको भी याद रखना है। यानी जनधन योजना भी 2014 की ही है। पंडित दीनदयाल जो थी वो आपकी 25 सितंबर 2014 में आई हुई थी। और इसके उम्र पूछिए कि कितने उम्र के लोगों पर ये अप्लाई होती थी, तो 15 से 35 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 15 से 35 वर्ष के लोगों के बीच में क्या थी आपकी अप्लाई होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र कैलाश पर्वत किस राज्य में स्थित है? इन विच, यहाँ पर किस राज्य नहीं, आपका यहाँ पर देश होगा एक्चुअली, यहाँ पर राज्य की बात नहीं करी गई है। इन विच कंट्री द होली माउंटेन कैलाश आपका लोकेटेड? तो चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि चीन जो है आपका, चीन में कैलाश पर्वत स्थित है। इसी तरह अगर आपसे डायरेक्ट सागर माथा पूछ लिया जाए, यानी कि सागर माथा जो पर्वत है वो किस देश में है? सागर माथा ही आपका क्या होता है कि माउंट एवरेस्ट होता है। माउंट एवरेस्ट को ही क्या है नेपाल के अंदर सागर माथा के नाम से जानते हैं। तो सागर माथा यानी कि माउंट एवरेस्ट की बात कर लें कि किस देश में आपका स्थित है, तो वो हो जाएगा नेपाल। और बाकी कैलाश पर्वत यहाँ पर पूछा गया तो आपका चीन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि झारखंड में मवेशियों के सम्मान में दिवाली के अगले दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? Which festival is celebrated in Jharkhand on the next day of Diwali in honor of cattle? तो यहाँ पर सोहराई राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो सोहराई फेस्टिवल होता है ये पहली चीज़ तो मवेशियों के सम्मान में मनाया जाता है। यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं डायरेक्ट कि मवेशियों के सम्मान में झारखंड का कौन सा त्यौहार मनाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा सोहराई। और इसके साथ ये अगर पूछ ले कि ये कब मनाते हैं, तो दिवाली के जो होता है अगले दिन इसको मनाया जाता है। बाकी आपको याद रख लेना है कुछ और त्यौहार झारखंड से। एक आपको भगता पर्व याद रखना है, ये भगता पर्व भी कई बार पूछते हैं। छऊ तो आपको पता ही होगा कि छऊ जो होता है ये भी झारखंड का होता है। भगता पर्व हो गया, सोहराई हो गया, ठीक है। एक सरहुल आपको याद रखना है, सरहुल भी कई बार पूछा जाता है। सरहुल जो फेस्टिवल हो गया ये भी झारखंड का है। तो ये कई फेस्टिवल आपको झारखंड के यहाँ पर याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस संस्थान ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण में सबसे अधिक मेडल जीते हुए थे? तो किस संस्थान की अगर बात करें जिसने कि सबसे ज़्यादा मेडल जीते, विच इंस्टीट्यूट वॉन द मोस्ट मेडल्स इन द थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम? तो ये थी पंजाब यूनिवर्सिटी, यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और ये आयोजित हुए थे 2023 में। थर्ड एडिशन था, यानी कि तीसरे नंबर के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम थे, जिसमें कि सबसे ज़्यादा मेडल जो है पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीते। और टोटल मेडल कितने जीते हुए थे? तो 69 मेडल यहाँ पर जीते हुए थे। अगर मेडल भी पूछते तो 69 मेडल जीते। और इसका आयोजन जो हुआ था वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। और पहला जो इसका संस्करण आपका खेला गया था वो 2020 में खेला गया था, और 2020 में जो है ये उड़ीसा में खेला गया था, ये चीज़ याद रखना है। और हाँ, अब तो आपका 2024 में भी हो चुका है। और 2024 की जो बात करें तो जो आपके उत्तर पूर्वी यानी कि नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य हैं उनके अंदर इनका आयोजन हुआ है। और इसमें जो विजेता रहा हुआ है, अगर बात करें 2024 वाले में जो चौथा आपका हुआ है, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है इसकी विनर रही है 2024 के अंदर, जो कि 4th एडिशन हुआ है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। नेक्स्ट है, किस संगीतकार को अ मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिला हुआ था? देखिए, ग्रैमी पुरस्कार की बात करें तो ये म्यूजिक के क्षेत्र यानी कि संगीत के फील्ड का जो होता है ये सबसे ज़्यादा यानी कि सर्वोच्च पुरस्कार है आपका ग्रैमी अवार्ड। जिस तरह से मूवीज का आपका ऑस्कर होता है, तो ये मिला हुआ था विश्व मोहन भट्ट को। तो विश्व मोहन भट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो विश्व मोहन भट्ट हैं इनको मिला हुआ था आपका अ मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी अवार्ड। और ये किस वर्ष मिला? तो ये 1994 में मिला हुआ। तो 1994 में विश्व मोहन भट्ट को मिला हुआ था। और सबसे पहला आपका 1967 में दिया गया था, यानी कि 1967, और कहीं पर 68 भी लिखा हुआ मिलता है। और ये मिला हुआ था पंडित रविशंकर को पहला। और ये था ईस्ट में आपका मीट्स वेस्ट के लिए। अगर आपसे कभी एल्बम पूछे तो ईस्ट मीट वेस्ट, तो ये अगर आपसे पूछे तो एल्बम याद रखना है। और बाकी पाने वाले जो पहले पुरुष थे, यानी कि ये पहले व्यक्ति पूछ ले या पहले पुरुष, तो पंडित रविशंकर ही थे जिनको भारत रत्न मिला। और पंडित रविशंकर को भारत रत्न भी मिल चुका है, और वो मिला हुआ था जाकर के 1999 में। और पहली महिला आपसे पूछ लें कि कौन है जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला हुआ है, तो वो है तन्वी शाह। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि पहली महिला जो ग्रैमी अवार्ड पाने वाली भारतीय महिला कौन है, तो तन्वी शाह जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक ईंट पर 7 न्यूटन का बल लगाया जाए और वह 5 मीटर गति करे तो किया गया कार्य कितना होगा? इफ़ अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्रिक एंड इट मूव्स 5 मीटर देन व्हाट विल द वर्क डन? तो देखिए, आपका वर्क का जो फॉर्मूला होता है W = F × S, वेयर इफ इज फोर्स एंड S इज आपका डिस्प्लेसमेंट, यानी S क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी विस्थापन होता है। और F आपका होता है फोर्स, जो कि आपका यहाँ पर देख सकते हो। तो F का आपको दिया हुआ है वैल्यू 7 दिया हुआ है, इंटू आप लगा देंगे जो कि आपका डॉट इंटू का ही यहाँ पर होता है। और 5 आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी 5 डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसका राइट आंसर आपका 35 हो जाएगा। और आपको पता है वर्क का जो आपका यूनिट यानी कि मात्रक होता है वो जूल होता है। तो 35 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा, या न्यूटन सेकेंड आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 35 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस नृत्य को शुरू किए जाने से पहले मंदिर की परिषद में सेवा कली अभ्यास किया जाता है? सेवा कली इज प्रैक्टिस्ड इन द टेम्पल प्रेमिसेस बिफोर द इनिशिएशन ऑफ विच डांस? देखिए, सेवा कली से आपका ये SSC MTS 2023 में पूछा गया, याद रखना है, रिपीटेड क्वेश्चन है, PYQ 2023 में आया हुआ है। तो सेवा कली जो अभ्यास है वो कथक कली डांस से पहले किया जाता है, याद रखना है। और कथक कली तो आपको पता ही होगा कि ये कहाँ का है। कथक कली आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है। इन मोहिनी अट्टम भी वहाँ का है, केरल का, तो याद रखना है। तो सेवा कली जो है ये मंदिर की बिल्डिंग में किया जाता है पहले, इसका जो शुरुआत करने से कथक कली से। MTS में आया हुआ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट है कि IPL 2023 का फाइनल मैच किस शहर में खेला गया था? इन विच सिटी वॉज द फाइनल मैच ऑफ IPL 2023 प्लेड? तो देखिए, आपका फाइनल जो खेला गया वो अहमदाबाद में खेला गया था।
और अगर टीम की बात करें तो यहाँ पर आपकी टीम रही हुई थी सीएसके, और सीएसके के साथ में कौन सी टीम थी, गुजरात, यानी सीएसके और गुजरात के बीच में हुआ था फाइनल, गुजरात हार गई थी और चेन्नई यानी कि सीएसके इसकी विनर रही हुई थी। और पहली बार जो हमारा आईपीएल हुआ था वो हुआ था यानी इंडियन प्रीमियर लीग 2008 में हुई थी, और 2008 में जो इसका विनर रहा हुआ था वो था राजस्थान, याद रखना है 2008 का पहला यानी कि विनर राजस्थान रॉयल्स था, और सीएसके जो थी वो पहली बार उप विजेता रही हुई थी यानी रनर अप टीम रही हुई थी। सबसे पहली बार का जो हुआ था 2008 में आईपीएल, तो सीएसके वहां पर फाइनल मैच हार गई थी। नेक्स्ट है, किस कलाश्रम नाम से स्वयं का नृत्य विश्वविद्यालय खोला जो कि कथक केंद्र के निदेशक थे? हु ओपनड हिज ओन डांस यूनिवर्सिटी नेम कलाश्रम एंड हु वाज द डायरेक्टर ऑफ कथक सेंटर? तो देखिए कथक सेंटर से आप समझ सकते हैं कथक से एक ही व्यक्ति बहुत अधिक आपके प्रचलित हैं, वो है बिरजू महाराज। बिरजू महाराज जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बिरजू महाराज के बारे में आपको पता ही है कि ये कथक से रिलेटेड हैं, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, और इनका जो घराना है वो लखनऊ है। और एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बनता है कि इनको पद्म विभूषण कब मिला, यानी कि इनको अवार्ड पूछते हैं कि पद्म विभूषण कब मिला, तो वो मिला हुआ था 1986 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एसएससी एग्जाम में, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग ने किस वर्ष लोगों के लिए मुस्लिम लोग के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग का प्रस्ताव रखा हुआ था? तो आपको पता है मुस्लिम लोग ने जो आपके थे मुस्लिमों के लिए स्वतंत्र जो है राज्य की यहाँ पर जो प्रस्ताव रखा हुआ था वो 1940 में रखा था। इन विच ईयर डिड द मुस्लिम लीग प्रपोज द डिमांड ऑफ फॉर एन इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर द मुस्लिम पीपल? तो 1940 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने करवाए हैं। बाकी मैंने कोशिश करी है जिनको मैंने बोला है पीडीएफ बनवाने के लिए, पीडीएफ क्योंकि पीडीएफ बनाने का इशू आता है, काफ़ी टाइम लग जाता है, तो पीडीएफ का जो कंटेंट के लिए मैंने किसी से बोला हुआ है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन भी कोशिश करेंगे कि ऑप्शन भी आपको मिलेंगे, क्वेश्चन भी पूरे मिलेंगे, पूरा पीवाईक्यू बेस्ड यहाँ पर करवाने वाले हैं, क्योंकि जो कंटेंट का काम होगा किसी दूसरे को यहाँ पर ट्रांसफ़र किया हुआ है मैंने, क्योंकि मेरे पास टाइम का इशू रहता है तो मैं क्वेश्चन ही करवा देता हूँ। काफ़ी बड़ी बात है, मैं ऑप्शन नहीं खुद भी नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट बस हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन टाइप कर दिया ताकि आप तक क्वेश्चन पहुँच जाए। बाकी कंटेंट का काम दिया है किसी को, तो अब आई होप कि आपको ऑप्शन भी मिलेंगे, क्वेश्चन भी मिलेंगे, और शायद थोड़ा बेहतर और कर पाऊँ। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग वीडियो को शेयर वगैरह करिए, और अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।